Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 10 from our history book 18th century political formation. 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक बदलाव हुए थे वो किस तरह से थे. So in previous video we have learned about the crisis of the empire and later Mughals. Now the next topic is emergence of new state. With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large province Subadars and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. States that were old Mughal province like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor. Second one is states that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs. These included several Rajput principalities. Third one is the last group included states under the control of Marathas, Sikh and other like the Jats. They were of different size and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. स्टूडेंट्स, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट में ये बताया गया है कि जब मुग़ल एम्परर्स की जो अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन हो रही थी तो उस समय पर जो गवर्नर्स थे उस लार्ज प्रोविंस के सूबेदार थे और जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो थी सब कॉन्टिनेंट पार्ट में स्थापित कर ली थी. तो 18th सेंचुरी में जो मुग़ल एम्पायर था वो फ्रैगमेंट हुआ अलग अलग भाग में इंडिपेंडेंट बनने के लिए, मतलब उसके छोटे छोटे भागों में वो बट गया अपना इंडिपेंडेंट राज करने के लिए, और वो रीजनल स्टेट्स थे. तो ऐसा हम बोले कि 18th सेंचुरी में वो तीन भागों में बटा था, तीन ग्रुप्स में बट गया था. पहला जो था वो था ओल्ड मुग़ल प्रोविंस. जो ओल्ड मुग़ल प्रोविंस थे जो कि अवध, बंगाल और हैदराबाद थे, जो कि काफ़ी पावरफुल थे और क्वाइट इंडिपेंडेंट थे. वहाँ के रूलर्स ने अपना जो फॉर्मल टाइज थी, जो संबंध थे मुग़ल एम्परर से, उसको ख़त्म नहीं किया था. सेकेंड जो ग्रुप बना था वो ये था कि जो स्टेट थे वो इंजॉय कर रहे थे कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस को मुग़ल एज अ वतन जागीर के रूप में. तो उसमें वो ज़्यादातर भाग जो उनका था वो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ को इंक्लूड करता था. तीसरा जो पार्ट था स्टूडेंट वो था एक लार्ज ग्रुप जो कि मराठास के कंट्रोल में था. तो उसमें मराठा, सिख और बाकी के जो जाट थे वो सारे उसमें इंक्लूडेड थे. तो ये डिफरेंट साइज़ के थे और दे हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स. इन्होंने मुगल्स से अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, अपनी जो स्वतंत्रता थी, वो एक लंबी स्ट्रगल के बाद, एक लंबी आंदोलन के बाद पाई थी, हासिल की थी. नेक्स्ट द ओल्ड मुग़ल प्रोविंस. अभी हमने यहाँ पर देखा कि ओल्ड मुग़ल प्रोविंस में कौन कौन से प्रोविंस थे, कौन कौन से क्षेत्र थे मुग़ल में, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमंग्स द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुग़ल प्रोविंस इन द 18th सेंचुरी, थ्री स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली. कि जो मुग़ल प्रोविंस से 18th सेंचुरी में उसके जो स्टेट्स थे उनमें से जो निकले थे वो तीन उसमें मुख्य भूमिका निभाते थे. दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. तो उनमें अवध, बंगाल और हैदराबाद जो थे वो तीन जो थे मेन प्रोमिनेंट जो स्टेट्स थे वो थे. All three states were founded by members of high Mughal nobility who had been governor of large province. तो ये तीनों जो स्टेट्स थे वो फाउंड किए गए थे मुग़ल नोबेलिटीज़ के द्वारा, जो गवर्नर थे हाई प्रोविंस के. शाह आदत खान जिन्होंने अवध को फाउंड किया था, मुर्शीद अली खान बंगाल के फाउंडर, एंड अशफाक जहां इज़ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद. And all three had occupied high mansabdari position and enjoyed the trust and confidence of the emperors. और तीनों ही जो थे उनको हाई मनसबदारी रैंक प्राप्त था और वो तीनों ही एम्परर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो था वो इंजॉय करते थे. नाउ बोथ अशफाक जहां एंड मुर्शीद अली खान हेल्ड अ जाट रैंक ऑफ 7,000 ईच. तो मुर्शीद अली खान और अशफाक जहां को जाट रैंक दी गई थी जो कि 7,000 रुपये थी, और शाह आदत खान को भी जाट रैंक दी थी, लेकिन उनकी जो जाट थी वो 6,000 की थी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो ओल्ड मुग़ल प्रोविंस थे, तो अब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे. इसमें पहला है हैदराबाद.
निज़ामुल मुल्क अशफाक जहाँ, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट 1724 to 1748, was one of the most powerful member at the court of मुगल एम्परर फारूक सयाब। कि मुगल एम्परर थे, उनके कोर्ट में एक पावरफुल मेंबर के रूप में निज़ामुल मुल्क अशफाक जहाँ जो थे वो थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो हैदराबाद के फाउंडर थे, ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विथ द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ डेक्कन। तो उन्हें पहले गवर्नरशिप दी गई थी अवध की, उसके बाद उन्हें डेक्कन का चार्ज दिया गया। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस ड्यूरिंग 1720 to 22, अशफाक जहाँ हैड ऑलरेडी गेन्ड कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, taking subsequent advantage of turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो कंट्रोल था वो बढ़ा लिया, और फिर ऐसा कंपटीशन हुआ डक्कन और टर्मोइल के बीच में, तो उसका एडवांटेज उन्होंने लिया और उस समय पर उन्होंने अपनी पावर को अपने हाथों में ले लिया और उस जगह का एक्चुअल रूलर जो थे वो बन गए। अशफाक जहाँ brought skilled soldiers administrated from northern India who welcomed the new opportunities in the south. He appointed mansabdars and granted jagirs. Although he was still a servant of Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. The Mughal emperor merely confirmed the decisions already taken by Nizamul Mulk अशफाक जहाँ। तो उस समय पर अशफाक जहाँ के पास स्किल्ड सोल्जर्स से एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में उनको वेलकम किया, नई अपॉर्चुनिटीज़ थी साउथ में आने के लिए, तो उन्होंने अपॉइंट किए मनसबदार, ग्रांट की, जागीर ग्रांट की। इसके बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, भले दिल्ली से कोई भी डायरेक्शन जो था उसमें वो कोई इंटरफेरेंस नहीं देखते थे, वो अपना जो भी डिसीजन रहता था वो खुद करते थे। तो मुगल एम्परर जो थे वो उनके डिसीजन से कंफर्म्ड रहते थे कि निज़ामुल मुल्क अशफाक जहाँ जो भी डिसीजन लेंगे। नाउ द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज constantly engaged in struggle against in Marathas to the west and with independent Telugu's warrior chiefs of the plateau। तो हैदराबाद जो था वो कॉन्स्टेंटली इंगेज रहता था, स्ट्रगल होती थी मराठास के बीच में जो वेस्ट के थे और तेलुगुस के जो वॉरियर्स थे। The ambition of Nizamul Mulk Ashfaq Jahan to control the rich textile producing area of Coromandel coast in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region। तो जो एम्बिशन था निज़ामुल मुल्क अशफाक जहाँ का, उसका ये था कि वो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया में अपना कंट्रोल करना चाहता था, जो कि कोरोमंडल कोस्ट ईस्ट में था, और उसको ब्रिटिश जो थे वो अपनी पावर को वहाँ पर बढ़ा रहे थे। So students, this is about the Hyderabad. In next video, we will discuss about the old Mughal province Awadh and Bengal.